आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले करीब 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का एक एस्ट्रॉयड धरती से टकराता है। इस एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के बाद डायनासोर्स का इस धरती से नामो निशान मिट जाता है। धरती नाम का ये ग्रह अब उन दैत्याकार दानवों से आज़ाद हो चुका है, लेकिन इस ग्रह को क्या पता कि असली खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। डायनासोर्स को विलुप्त हुए अभी सिर्फ 10 लाख साल ही हुए थे कि धरती पर एक और भयानक जीव का आतंक मचने लगा है। यह जीव दिखने में तो सांप की तरह ही लग रहा है, लेकिन इसके आकार पर मत जाना। इसका आकार करीबन 5 मंजिला इमारत के बराबर है और इस जीव का नाम है टाइटेनोबोआ। टाइटेनोबोआ इस धरती पर रह चुके आज तक के सबसे बड़े सांप हैं। ये विशालकाय सांप जायंट एलिगेटर्स को एक बार में ही कच्चा चबा देते हैं, लेकिन अब ये विशालकाय सांप एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन क्यों? आखिरकार क्या था इनके एक्सटिंक्शन का कारण? क्या डायनासोर्स की तरह ही किसी एस्ट्रॉयड ने इनका सर्वनाश कर डाला था? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो हे फ्रेंड्स, मैं हूं विश्व और आप सभी का फैक्चुअल यूनिवर्स के एक न्यू वीडियो में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को भी ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही फैक्टफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। टाइटेनोबोआ इस धरती पर करीब 10 लाख साल तक रहे थे। ये भयानक जीव पूरी तरह से मांसाहारी थे। ये सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन इनका वार इतना जोरदार होता था कि एक ही वार में शिकार मर जाता था। इनके काटने की शक्ति यानी कि बाइट फोर्स करीब 400 पाउंड्स पर इंच यानी कि करीब 180 किलोग्राम मानी जाती थी। टाइटेनोबोआ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत ही कम खाना खाते थे। उस समय के सबसे बड़े मगरमच्छ को खाने के बाद ये लगभग साल भर कुछ भी नहीं खाते थे, जो कि एक हैरान कर देने वाली बात है। इस सांप की लंबाई 40 से 50 फीट तक की होती थी और इसका वजन 1 टन से लेकर 1.5 टन तक का हुआ करता था। ये आजकल के सांपों जैसे कि कोबरा व एनाकोंडा की तरह शिकार को लपेटकर उसका दम घूंटकर नहीं मारा करते थे, बल्कि शिकार को लपेटकर एक जोरदार वार किया करते थे, जिससे कि शिकार की तुरंत ही मौत हो जाती थी। अपने बड़े आकार के कारण ये ज़्यादातर समय पानी में बिताते थे। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि हमें इनके ज़्यादा फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म नहीं मिले हैं। हालांकि इसके सबसे पहले फॉसिल 2009 में कोलंबिया की एक कोल माइन में मिले थे। इस कोयले की खदान में टाइटेनोबोआ के 28 ढांचे मिले थे, जिन्हें जोड़ने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। ये सांप मगरमच्छ के साथ साथ दूसरे सांप जैसे कि कोबरा व अजगर को भी खा जाते थे, जिससे कि आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा ही सकते हो। लेकिन आखिरकार ये भयानक सांप क्यों विलुप्त हुए? क्या सच में किसी एस्ट्रॉयड ने इनका सर्वनाश कर डाला था? वेल, इसका आंसर है नहीं। इनकी मौत का जिम्मेदार धरती के तापमान यानी कि टेम्परेचर को बताया जाता है। दरअसल जब ये सांप एग्जिस्ट करते थे तब धरती का टेम्परेचर करीब 90 डिग्री सेल्सियस तक का हुआ करता था, जो कि ठंडे खून वाले जीव जैसे कि टाइटेनोबोआ के लिए अनुकूल था। लेकिन फिर समय के साथ साथ धरती का तापमान ठंडा होता गया, जो कि इन भयानक सांपों के विलुप्त होने का बड़ा कारण बना। टाइटेनोबोआ जैसे भयानक जीव के लिए इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, और साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बट ये लास्ट मौका है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ एक नए यूनिवर्स के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Life is so damaging, how could we go plan for it? Microphones, cameras, everything so